सेल्फ इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा। आशा है आप कहानी को पूरा सुनेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। माता पार्वती बहुत सुंदर, प्रेममयी और शक्तिशाली देवी थीं। एक दिन वे अपने महल में स्नान करने जा रही थीं। उन्हें एकांत चाहिए था ताकि कोई उन्हें परेशान न करे, लेकिन महल के बाहर कोई पहरेदार नहीं था। तब माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उबटन और हल्दी की मैल को इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर छोटे बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह मूर्ति जीवित होकर एक सुंदर और तेजस्वी बालक बन गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा मासूमियत से भरा था। माता पार्वती ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारा नाम गणेश है। आज से तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे और मेरे द्वार की देखभाल करोगे। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आ जाऊं, किसी को अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। गणेश जी दरवाजे पर डटकर खड़े हो गए। इधर भगवान शिव अपने महल में माता पार्वती से मिलने आए। जैसे ही वे महल के दरवाजे पर पहुंचे, गणेश जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी माता स्नान कर रही हैं। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तुम्हारी माता का पति हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो? पर गणेश जी ने दृढ़ता से कहा, मुझे माता का आदेश मिला है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना, आप भी नहीं। भगवान शिव ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। वे पूरी दृढ़ता और साहस के साथ अपनी जगह पर खड़े रहे। यह देखकर भगवान शिव को गुस्सा आ गया। उनके साथ आए गण यानी उनके साथी सैनिक गणेश जी को हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गणेश जी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सबको पराजित कर दिया। अब भगवान शिव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी वहीं गिर पड़े और उनका शरीर निर्जीव हो गया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जब उन्होंने अपने प्यारे बेटे को मृत देखा तो उनका दिल जैसे टूट गया। उन्होंने गणेश जी के शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। माता पार्वती का दुख और क्रोध इतना अधिक था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियों का पानी सूखने लगा, आकाश में बादल गरजने लगे और चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और सभी जीव जंतु भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, माता पार्वती को शांत कीजिए, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने की कोशिश की और कहा, देवी, मुझे क्षमा करो, मैं गणेश को फिर से जीवित करूंगा। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव तुम्हें मिले उसका सिर लेकर आओ। गण बहुत दूर दौड़े और सबसे पहले उन्हें एक विशाल हाथी मिला। वे हाथी का सिर लेकर लौटे और भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और उन्हें जीवनदान दिया। गणेश जी फिर से जीवित होकर उठ बैठे। अब उनका चेहरा हाथी का था, लेकिन शरीर पहले जैसा ही सुंदर था। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। हर शुभ काम की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। तुम सारे विघ्न यानी बाधाओं को दूर करोगे।
तुम बुद्धि और सफलता के देवता कहलाओगे। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता कहा जाता है। वे सबके प्रिय और प्रथम पूज्य देवता बन गए। आज भी हर पूजा पाठ, शादी ब्याह और नए काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होती है।